कैसे हो? बढ़िया, मस्त हो? तो बढ़िया होना चाहिए है ना। ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ है ना, आगे भी बोलता रहूँगा। जब तक जान है तब तक जान है ना। तो भी लगे रहो मुन्ना भाई है ना। तो तैयारी करते रहना चाहिए। जिंदगी के अंदर कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती रहती है ना। मैं किसी की बात नहीं करूँगा, ठीक है। हमारा जो मेन मुद्दा हम उसी की बातें करेंगे। क्या है मेन मुद्दे की बात करेंगे। हमारा जो मैटर चल रहा था, कौन सा हमारा मैटर चल रहा था? हम बात करते थे राजस्थान के जल संरक्षण के बारे में। आप समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे को नहीं पता है ना। आप मेरे को वहाँ पे कुछ ना कुछ मैटर यानी कि कुछ ना कुछ रिप्लाई दो है ना, तो मेरे को पता चले कि मैं आपके लिए अदर और क्या कुछ करना चाहूँगा है ना। तो मेरे पास कुछ मैटर भी नहीं है तो मैं करूँगा क्या? आप सपोर्ट करो। यहाँ पे कोई मिस्टेक आती हो एंड अदर जो प्रॉब्लम आती है तो प्लीज रिप्लाई मी है ना। तो आप इसको रिप्लाई नहीं करो तब तक मेरे को उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। क्या है? तब तक उस चीज़ का क्या है पता नहीं चलेगा। सही बात है ना। तो मेरे को ऐसे कैसा पता चलेगा? तो आपने उस चीज़ का जहाँ पे आपको लगता है मिस्टेक होता है, जल्दबाजी के अंदर पढ़ाने से भी कोई ना कोई मिस्टेक आ जाता है, होता है, हर किसी के साथ होता है, बड़े बड़े टीचरों के साथ भी हो जाता है। जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं तो उनसे भी कोई मिस्टेक हो, जैसे एनसीईआरटी होगी, सीबीएसई जो कोर्स होते हैं ना, सेंट्रल लेवल के स्टेट लेवल के मान लो, तो उसी में भी कहीं ना कहीं फर्क आता है। 100% आ जाती है, गलतियां भी होता भी है ना। देखते हैं अभी जब सिलेबस क्या है 3-4 सालों के बाद कोई मैटर जब चेंज हो रहा है, जैसे मान लो 10वीं और 12वीं सिलेबस आगे चेंज हो गया या कोई अदर जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज हो गए है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या कोई भी मान लो विषय वगैरह वगैरह हो जाता है, रॉन्गिंग हो जाता है, कुछ टाइपिंग में दिक्कत है, मिस्टेक आ जाती है ना, लिखने में आ जाता है कुछ ना कुछ तो ना। तो वो चीज है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा चल रहा था, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है अभी है ना। तो पढ़ते रहना, कभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा। हमने पढ़ा था बालसन, कल पढ़ रहे थे बालसन। बालसन क्या है? पहाड़ियों के बीच, मान लो कि पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच में यानी कुछ वर्षा हो जाना, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाना, वो होता है बालसन। एक आता है टांका। टांका क्या है? कच्चा कुआं बोल दो है ना, तो वो क्या है? टांका है। एंड एक आता है पलाया। मैंने बताया है पलाया क्या है? खारे पानी की जो बड़ी झीलें है ना वो पलाया है। रंग या टाट पानी, खारे पानी की छोटी झीलें हैं वो रंग या टाट कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक हमारा आता है क्या भी, एक शब्द आता है हमारा खंडित कृषि। क्या है? खंडित कृषि। ये खंडित कृषि क्या है? ये जो खंडित कृषि है, खंडित कृषि इसका मीन्स होता है भी कुछ वर्षा हुई, ये पथरीला स्थान है, ये पथरीला स्थान है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। ये पथरीला स्थान पे वर्षा होगी। आपको मैंने पहले बताया है कि जहाँ पे यानी कि धोरे हैं, मान लो कि धोरे हैं, रेत के टीले ही टीले हैं, तो वहां पे जो वर्षा का पानी इकट्ठा होगा तो कईयों के अंदर नमक होता है। जैसे हम देखते हैं नागौर से अजमेर का जो क्षेत्र है, तो वहां पे क्या है? नमक है उस मिट्टी के अंदर। तो वहां पे जो पानी है वो खारा है। आप कभी भी यूज कर लेना, कभी जाना, वहां पे आपको पानी को नमकीन ही मिलेगा। यहाँ पे अब वर्षा होगी, वर्षा होगी। अब ये पथरीला स्थान है, यहाँ पे वर्षा होगी, यानी कि ये कहाँ है? पथरीला है। ये है पथरीला स्थान है, ये पथरीला स्थल है। अब यहाँ पे जो वर्षा हो रही है, यहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो गया भी। अब क्या है इसके अंदर? इसके अंदर नमक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पत्थर है। पत्थर के अंदर कभी नमक नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप पहाड़ी क्षेत्र के अंदर चले जाना, आपको पानी मीठा ही मिलेगा। मैं गया, मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर शायद बताया होगा कि हम जम्मू कश्मीर गए थे हमारे फ्रेंड्स के साथ एंड एग्जाम के प्रति गए थे। हमने लगभग 10 वहाँ पे 10 दिन इंटरेस्टेड मौज मस्ती की, बढ़िया रहा। और ठंडा पानी, सुबह ठंडा और शाम को भी ठंडा, दोपहर को भी ठंडा, और नलकूप को भी क्या है पसीना आ जाता है, इतना पानी ठंडा होता है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टेड दिस पैलेस कि वहाँ की जो स्थान है वो बेस्ट टू बेस्ट। एंड वहाँ की जो एक माता है, आपको पता ही होगा, वैष्णो देवी माता है, लगभग 18-20 किलोमीटर उसकी पहाड़ी पे चलना पड़ता है। तो जब आप यहाँ से गुजरोगे ना, कटरा गांव है, वहाँ पे बुकिंग करानी पड़ती है, वहाँ पे टोकन मिलता है उसके जरिए। तो बात करेंगे बात इसके प्रति। एंड यहाँ जो वर्षा होती है, खंडित कृषि की बात करते हैं। खंडित कृषि होती है पथरीले स्थान में होती है,
अब यहाँ पे जो वर्षा होगी, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो क्या होगा, मीठा पानी होगा। यहाँ का जो पानी होगा वो मीठा पानी होगा। अब यहाँ पे मीठा पानी होगा तो वहाँ पे क्या है, कृषि होगी। जहाँ पे मीठा पानी होगा वहाँ पे खेती होगी ना, तो खेती होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, बात करते हैं ये खंडित कृषि। खंडित कृषि होती है जो मिश्रित खेती होती है। कि क्या होती है, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती जो होती है, अब ये मिश्रित खेती, अब यहाँ पे क्या है, जैसलमेर का एक स्थान है। क्या है अभी, जैसलमेर का एक स्थान है, एक जैसलमेर का एक स्थान है, उसका नाम क्या है अभी, जैसलमेर का एक स्थान है उसका नाम है पालीवाल। क्या है, पालीवाल। ये पालीवाल, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण लोग रहते थे। यहाँ इस गांव के अंदर क्या है, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे क्या है, रहते थे। यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे, वो ये वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये खेती करते थे, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती आपको पता है, 2 या 2 से अधिक है, यानी कि यहाँ पे गेहूं और चना बोल दो, है ना, तो वो यानी कि इसके अंदर यानी कि मिश्रित खेती करते थे। अब ये स्थान था, जब बात करते हैं जैसलमेर की, यानी कि जो पालीवाल गांव है, कौन सा है, पालीवाल गांव है। वहां के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली क्या है भी, कृषि है। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, अभी कृषि की। ये पथरीला स्थान है, सारा का सारा पत्थर ही पत्थर है। ये एक स्थान है, यहाँ पे वो क्या बोएंगे, गेहूं चना दोनों को बो दिया। अब इसकी वो संभाल करेंगे, जो मिश्रित जो अनाज होगा ये खाते थे। तो ये यहाँ पे जो कब की बात है, ये है 15वीं शताब्दी की बात है। बात कब की है, 15वीं शताब्दी की है, सब की 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती थी, ठीक है। और ये खंडनी कृषि किसके द्वारा, पालीवाल के ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती थी। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जैसलमेर के। और बाद का भी क्या है, 15वीं शताब्दी के सब, ठीक है। और कुछ है भी, और तो भी कुछ नहीं है ना। एक मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं बताया ना, बता दो। अरे ठीक है, गलत नहीं, ठीक है ना। एक बात हम करते हैं, मैंने पहले बताया था, एक आपको नाडी पता है आपको, नाडी तालाब बोलते हैं। जोधपुर के राजा, कौन भी नाम भी पता होगा, जोधपुर के राजा जोधा के टाइम, जोधा ने जोधपुर बसाया काफी 1459 के समथिंग। जोधपुर में जोधा ने यह क्या किया, जोधपुर शहर बसाया। नाटी का निर्माण, जोधपुर नाटी क्या है अभी, ऊपर माता लगी है ना, तालाब। नाटी क्या है, नाटी बोलते हैं तालाब। जोधपुर के राजा क्या है भी, कौन थे भी, जोधा से, यानी कि मैं लिख देता हूं जोधपुर के राजा जोधा के टाइम, जोधपुर के राजा जोधा के समय में नाटी का क्या भी निर्माण हुआ या किया गया था। टाइम क्या है उस समय, सॉरी जी,
तो मैं सीधे लिख देता हूं, समय क्या था अभी, समय याद रखना है आपने, समय है 1459 में। और 1459 के अंदर राव जोधा ने किसका निर्माण किया था अभी, जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर शहर बसाया, जोधपुर शहर बसाया। किसने, राव जोधा ने। एक जोधा की कहानी आप जैसे सुनोगे ना, जैसे इसके जोधा थे किसके साथ लड़े थे भी, बप्पा मोकल, ये कहानी सुनी होगी ना। तो उसके पिता को मारते थे राव चुंडा के बाद, इसके पिता थे इनके मोकल, मोकले के बाद बप्पा आया था। रावल बप्पा बहुत बड़ा योद्धा था ना। उसके बाद कुंभा आया, तो कुंभा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ना बहुत बड़ा जाल बिछाया था। और उसके बाद जैसे जोधपुर के जो राजा थे ना, ये जोधा सिंह, तो इसके जो मामा थे रणमल थे, तो वो क्या करना चाहते थे, वो मेवाड़ पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, है ना। तो मेवाड़ पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, क्योंकि जब जोधा के जहाँ का कुंभा था, उसके पिता को भी मरवा दिया, आगे उसके दादा को भी मरवा दिया, है ना। किसी को जहर दे दिया, किसी के साथ विश्वासघात करके उसको मरवा दिया, किसी ने किसी वजह से मरवा दिया। वो हम आगे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ, लड़ाई होती रहती है ना। तो क्या हुआ, तो इनकी जो माता थी हंसा देवी, कौन सी, जोधाबाई, हंसाबाई लाखा की जोशी घराड़ी, तो वो थी। तो जब इनको पता चला भी आगे कुंभा तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो उसके बाद ये इन्होंने इनके साथ संधि कर ली थी, ठीक है। तो इनकी बुआ थी मेवाड़ वालों की, जोधा ने जोधपुर शहर बसाया 1459 के अंदर। नाडिया तलावा का निर्माण किस टाइम हुआ, जोधा के टाइम हुआ। जोधा ने जो, ये तो मैंने बता दिया समझी, है ना। तो उसके बाद आगे बात करते हैं, एक आता है मदार, एक शब्द आता है मदार। मदार, मदार क्या है भी, मदार होता है, मान लो कि ये कोई स्थान है और ये स्थान कहां छोड़ा गया, अभी रेगिस्तान है ना, जहाँ पे दोरे ही दोरे हैं। अब यहाँ पे दोरों के अंदर क्या होगी भी, वर्षा होगी, तो वर्षा होगी। ये बीच में एक स्थान छोड़ा गया है, इन दोरों के बीच में से क्या होगा भी, पानी को इकट्ठा करने के लिए स्थान छोड़ा गया। जैसे जैसे वर्षा होगी तो वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पे कुछ स्थान छोड़ा जाएगा और इस स्थान के जरिए क्या होगा, पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चीज को बोला जाता है, यानी इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या भी, इसको मदार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मदार बोला जाता है। एक शब्द आता है नाडा, एक नाडा एक नाडी। ये आपको पता है, नाडा नाडी सेम टू है ना, बड़े तालाब को नाडा, ये नाडी एक बात है। एंड एक शब्द है सर, पानी की छोटी झील, क्या है भी, पानी की छोटी झील को ना, छोटी झील को भी क्या बोला जाता है, झील को क्या भी सर बोला जाता है, ठीक है भी। और आपको पता है, एक मैंने बताया था फ्लोरोसिस रोग जो होता है नागों के क्षेत्र में, एंड उससे क्या होता है, कुकड़ापन आ जाता है शरीर के अंदर। वो क्या नमक होता है, उसके अंदर इंसान के अंदर कुकड़ापन देखने को मिलता है ना, तो वो चीज इसके अंदर है। एंड एक आता है गोडबाड़, गोडबाड़ प्रदेश है ना, एंड गोडबाड़ प्रदेश एक तैतीस सागर का अवशेष कौन सा नहीं है, नागौर के जो क्षेत्र है वो तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। और शेखावाटी, यहाँ पे जो लोग रहते थे शेखावाटी, और एक तोराबाटी यहाँ की जो जाति थी वो रहती थी, है ना। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक, क्या पढ़ा अभी, और हमने कौन सा पढ़ा था,
कोई नहीं पढ़ा ना। एक आता है पंचपाणो, एक आता है पंचपाणो। पंचपाणो क्या है? पंचपाणो है जो शेखावाटी क्षेत्र है। पंचपाणो क्या है? शेखावाटी जो क्षेत्र है, क्या है भी? शेखावाटी का क्षेत्र, शेखावाटी का क्षेत्र, शेखावाटी का क्षेत्र, यानी कि वहां पे 5 एक गांव की, यानी कि 5 तहसीलें या 5 स्थान मान लो क्या हो, यानी कि 5 गांवों की जागीर। ठीक है, क्या है? शेखावाटी क्षेत्र की क्या है भी? 5 जागीरें, 5 जागीरें। उनको क्या बोला जाता था भी? पंचपाणो। क्या बोला जाता था उनको? पंचपाणो। जिसके अंदर एक तो है मालासर। कौन सा है भी? एक तो है मालासर, सालासर नहीं, मालासर, और एक है मंडावा और नवलगढ़। एक आता है नवलगढ़, नवलगढ़। एक आता है कौन सा भाई? डूडलोद। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये है डूडलोद, डूडलोद। अब पांचवा कौन सा है? पांचवा है इसका कौन सा भी? बिसाऊ। पांचवा कौन सा है? बिसाऊ है। सही बात है ना? पांचवा बिसाऊ है। 5 गांवों की क्या है भी? जागीर। 5 यानी कि एक 5 गांवों की जागीर होती थी, है ना? जैसे सरपंच हो गया ना, जैसे 5 गांवों का या 5 तहसीलों पे तो नहीं होगा, है ना? तहसीलों से नहीं, गांवों का हो तो सरपंच, है ना? सॉरी। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर यानी कि 5 गांवों का एक मेंबर बना लिया जाता है, तो उससे तो क्या बोला जाता है? जागीर। यानी कि एक बंदे को बनाया जाता है, उसको बोला जाता है पंचपाणो कहा जाता है। कौन कौन से गांव में भी? मालासर है, मंडवा है, नवलगढ़ है, डुडलोद है, बिसाऊ है। क्या है? मालासर है, मंडवा है, नवलगढ़ है, डुडलोद है एंड बिसाऊ। ठीक है, तो बिसाऊ तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा, पढ़ते रहो। ठीक है।